परेशानियों से भागना आसान होता है। परेशानियों से भागना आसान होता है। हर मुश्किल ज़िंदगी में एक इम्तिहान होता है। हिम्मत हारने वालों को कुछ नहीं मिलता ज़िंदगी में। हिम्मत हारने वालों को कुछ नहीं मिलता ज़िंदगी में। और मुश्किलों से लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं श्रीकांत एक बार फिर से आप सभी को अपने स्मार्ट क्लास यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैंने एक नया श्रृंखला स्टार्ट किया है क्लास 10th के बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाने का। और ये श्रृंखला फ़िलहाल अभी द्विघात समीकरण पर चल रहा है। तो कल का जो क्लास हम चलाए थे उसका श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और मैं सबसे पहले आप सभी बच्चों से, अब सभी छात्रों से अनुरोध करूंगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को सबसे पहले आप तो सब्सक्राइब कर लो और हमारे वीडियोज़ को लाइक कर दो। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद शेयर ज़रूर कर देना मेरे दोस्तों, क्योंकि अगर आप चैनल को शेयर करते हो तो वो अधिक से अधिक बच्चों के पास, अधिक से अधिक छात्रों के पास पहुंचेगा और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोग देख करके अपना लाभ उठा पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मेरा क्लास। और मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बच्चों आज कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिक्स मैं आपको अपने स्क्रीन पे शो करूँगा, जिसे आप वीडियो को पॉज करके उस ट्रिक्स को सबसे पहले आप किसी भी इम्पोर्टेंट डायरी में, किसी भी नोटबुक में आप उसे उतार लोगे और उसे याद करने की कोशिश करोगे, क्योंकि ये सारे ट्रिक्स जो भी मैं आज आपके स्क्रीन पे रखने जा रहा हूँ बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले वो स्क्रीन पर ये वाली जो ट्रिक मैंने अपने डायरी में, जो मेरा पर्सनल डायरी है, मैं उसमें उतार रखा था जब मैं हम पढ़ाई करते थे। और अभी भी मेरे ऐसा नहीं है कि मैं स्टडी बंद कर रखा हूँ, मेरा स्टडी अभी भी चालू है और मैं ये स्क्रीन पर आपको शो कर रहा हूँ। हाँ तो दोस्तों, आप वीडियो को आराम से पॉज करके धीरे धीरे इसको सारे फार्मूलाज जो भी मैंने इस में लिख रखे हैं, आप बीजगणित यानी अलजेब्रा के सारे फार्मूला इसमें लिखे हुए हैं। 1 से लेकर के 14 तक कुल फार्मूले हैं और सारे फार्मूला आपके क्लास में यूज होंगे। तो आप एक एक करके इसे उतार लो। मैं धीरे धीरे आपको सारे फार्मूले शो कर रहा हूँ। उसके बाद मेरा सबसे आज का इम्पोर्टेंट क्लास शुरू होने वाला है द्विघात समीकरण को हल करने का। और वो भी किस विधि से, तो द्विघात सूत्र का प्रयोग करके, यानी कि श्रीधराचार्य विधि के द्वारा आज मैं आपको द्विघात समीकरण सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप तो इसको नोट कर लीजिए। अब ये लास्ट का पेज, आशा करता हूँ कि आप भी इसको ज़रूर से ज़रूर नोट कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज का क्लास है मेरा द्विघात समीकरण श्रीधराचार्य विधि के द्वारा। आपको बता दिए थे, और उसमें क्या बताए थे, तो पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। हाँ दोस्तों, मैं पिछले वीडियो के बारे में एक बात बताना भूल गया था। पिछले वीडियो में जो मैंने 18 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे थे, तो उसमें मुझसे एक गलती क्या हो गई थी कि मैंने बटा में जब 2 डाला था सबके साथ, तो उसमें 3 के साथ बटा में डालना भूल गया। तो अगर आप जब भी उस वीडियो को वॉच कीजिएगा तो केयरफुली रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गया, और ऐसी मिस्टेक हर इंसान से होती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसे बहुत लाइटली नहीं ले रहा हूँ। तो चलिए आज का स्टार्ट क्लास करते हैं। सबसे पहला सवाल जो आपके स्क्रीन पर मैं लिख रहा हूँ वो क्या है, 4x² प्लस का 3x माइनस का 5 बराबर 0। ये क्वेश्चंस है, इसे हमें सॉल्व करना है। और कौन सी विधि के द्वारा, तो श्रीधराचार्य विधि के द्वारा। तो देखिए मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, आप ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चंस को देखिए। सबसे पहले तो इसमें कितने टर्म हैं, 3 टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म को आप ए मान के चलोगे तो एक का क्या मानना है, 4, क्योंकि इसमें हमें चर को नहीं लेना है, सिर्फ उसके कोफिशिएंट को लेना है। ए मानना है हमें किसे, x² के जो गुणांक होंगे ना उसे ए मानेंगे, जो होगा x का गुणांक उसे हम b मानेंगे, और जो बहुपद में कांस्टेंट होगा यानी अचर जो होगा उसे हम c मानेंगे। तो मेरा c का मान क्या आ रहा है, -5 आ रहा है। इतना बात कंफर्म हो गया होगा आप सभी को। a बराबर 4, b बराबर 3 और c बराबर -5। अब हमें इसमें क्या निकालना है, तो इसमें हमें निकालना है विवेचक। विवेचक जिसको हम लोग
डी से डिनोट करते हैं, यानी ए तो हो गया, बी हो गया, सी हो गया, अब डी। तो डी निकालने के लिए, विवेचक निकालने के लिए इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। और एक उसमें कुछ कंडीशन है दोस्तों, मैं आपको इस तरफ लिख देता हूँ। इसके लिए कुछ कंडीशन क्या है, अगर आपका डी का मान कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी समीकरण हो, अगर उसमें डी आप निकाल रखे हैं और डी का मान 0 आ गया, तो आप कहिएगा कि ये जो दोनों मूल होता है ना, द्विघात समीकरण में दोनों जो मूल होते हैं वो क्या होगा, मूल समान होगा। ये बात आपको बोलना है। अगर आपके अगर डी का मान आ जाए 0 से बड़ा, तो आपको कहना है मूल जो होगा वो वास्तविक और असमान होगा। ये सभी कंडीशन एनी हाउ आपको याद रखने हैं मेरे दोस्तों, तभी आप क्वेश्चंस को आगे बढ़ा पाइएगा। और अगर आपके डी का मान 0 से छोटा आ जाए, यानी कि माइनस में चला जाए, तो आप क्या कहिएगा, मूल अवास्तविक होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, मूल अवास्तविक होगा और असमान भी होगा। तो कुल मिलाकर के आप इतना ध्यान रखिएगा, अगर आपका डी का मान 0 आता है तो मूल समान होगा, यानी अल्फ़ा और बीटा दो जो मूल होते हैं ना द्विघात समीकरण के, दोनों का मान बराबर आएगा। और इस कंडीशन में हम मूल निकालते भी हैं। और अगर डी का मान 0 से बड़ा आ जाए तो मूल वास्तविक और असमान होगा, यानी दोनों का मान डिफरेंट होगा। लेकिन जैसे ही डी का मान माइनस में चला जाएगा, 0 से छोटा आएगा, तो हम उस कंडीशन में मूल निकालते ही नहीं हैं, सीधा बोल देते हैं मूल अवास्तविक और असमान है। इसमें हमें अल्फ़ा और बीटा का मान निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अब इसके आगे मैं आपको अल्फ़ा बीटा का निकालने का ट्रिक्स भी बता दूंगा। सबसे पहले आप विवेचक निकाल लीजिए, डी निकाल लीजिए। तो डी निकालने के लिए क्या तरीका क्या फार्मूला बताए हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे आप नोट कर लीजिए किसी भी नोटबुक में इम्पोर्टेंट फार्मूला को। तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, b का मान क्या दिए रखा है, तो b का मान दे रखा है 3 का स्क्वायर, 3 दिए रखा है, तो मैं इसको क्या करूँगा, 3 का स्क्वायर करूँगा। माइनस 4 का 4 लिखेंगे, a का मान क्या है, तो 4 है, और c का मान क्या है, तो माइनस का 5 है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इनका स्क्वायर क्या होगा, तो 9 होगा। माइनस यहाँ भी गुना में है, तो माइनस माइनस प्लस, 4 चौका 16, 16 पंचे 80 आ गया। तो आप कहिएगा क्या आ गया, 89। ठीक है मेरे दोस्तों, ये क्या आ गया, 89 आ गया। एक सेकेंड ज़रा सा मैं देख लूँ, मेरा क्वेश्चन तो गलत नहीं था। जी मेरा क्वेश्चन गलत था, क्या था गलत, यहाँ पे प्लस था, इसी वजह से मैं देख रहा हूँ, क्योंकि जब डी का मान देख रहा हूँ कि ऐसा कंडीशन आ गया जो जिसका वर्गमूल नहीं होता, और फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा हो गया, तो हमें थोड़ा सा डाउट हो गया, इसलिए अब क्वेश्चन को चेक कर लिया हूँ। तो सी का मान जब यहाँ प्लस का 5 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, और 9 में से 80 जाएगा, तो आप खुद बोलिएगा कि कितना बचेगा, माइनस का 71 बचेगा। और जैसे ही माइनस का 71 बचा, तो आप क्या कहिएगा, डी का मान जो आया है वो 0 से छोटा आया है, 0 से छोटा आया है। और इस स्थिति में क्या होता है, यहाँ लिखना है चूँकि डी मतलब स्मॉलर देन 0, तो हमें क्या होगा, क्या बोलना है कि मूल, या तो शून्यक बोलिए, मूल अवास्तविक एवं असमान होंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, हमने क्या कहा था कि अगर डी का मान 0 से छोटा आ जाए, तो ये भी लिख सकते हैं मूल अवास्तविक और असमान होंगे, या फिर यह भी लिख सकते हैं कि इसका कोई हल
नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। इसको हल ही नहीं करना है, सॉल्व ही नहीं करना है, क्योंकि इसमें डी का मान माइनस में चला गया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको समझने वाली कोई बात थी ही नहीं, ये तो सिंपल सा, जैसे ही देखा आपने कि डी का मान 0 से छोटा है तो आपने क्या कह दिया, ये हल के लायक नहीं, मतलब हल ही नहीं होगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, 3x²। ध्यान से आप देखिए, ध्यानपूर्वक वीडियो को वॉच कीजिए। 3x² प्लस का 2√5x माइनस का 5 बराबर क्या बचा, 0। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहला कंडीशन तो वही करना है कि a का मान क्या लेंगे, इसमें 3 लेंगे, b का मान क्या लेंगे तो 2√5 लेंगे, और c का मान क्या लेंगे तो माइनस का 5 लेंगे। चलिए इसमें क्या निकालिए, पहले d निकालिए। d का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। b² यानी कि क्या, 2√5 का स्क्वायर माइनस 4a का मान 3 और c का मान माइनस का 5। इसको सॉल्व कर दीजिए। 2 का स्क्वायर 4, 4 और ये √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, यानी कि 4 पंचे 20 माइनस 4 तिया 12, 12 पंचे 60, और वो भी किसका होगा, प्लस का होगा। तो कुल मिलाकर कितना आ गया, 80 आ गया। एक बार आप फिर से सॉल्व करके देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, 2√5 का स्क्वायर। तो जब 2√5 का स्क्वायर है तो इसका मतलब हो गया 2√5 इंटू 2√5, और 2 दूनी 4 होता है, √5 से गुना कीजिएगा तो 5 आएगा। 5 चौका 20 हो गया इधर, और यहाँ माइनस 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 दोनों प्लस हो गया गुना होने के बाद। अब इसको गुना कीजिए, 5 तिया 15, 15 चौका 60, अब इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 80। यानी कि डी का मान मेरा क्या निकल के आ गया, 80। कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि डी का मान 0 से बड़ा है। डी का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब इसका मूल संभव है, इसका हल होगा, और जब हल होगा तो हल करना पड़ेगा। चलिए तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, मूल निकालने की कोशिश करते हैं। तो आपको हम बताए थे मूल कितने होते हैं, अल्फ़ा और बीटा 2 होते हैं। तो पहले अल्फ़ा निकालते हैं। अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस √d/2a। इस फार्मूला को आपको एकदम एनी हाउ याद कर लेना है। और अगर आप बीटा निकालने की कोशिश कीजिएगा तो बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो बीटा का फॉर्मूला होता है -b माइनस √d/2a। ये है अल्फ़ा और बीटा दोनों निकालने का फॉर्मूला है। यानी कि अगर आप इसमें पॉजिटिव ले रहे हैं, प्लस का चिन्ह ले रहे हैं तो अल्फ़ा निकलेगा, और अगर आप माइनस का चिन्ह ले रहे हैं तो बीटा निकलेगा। इसलिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। यानी कि अगर मूल निकालना हो द्विघात समीकरण का तो यही सबसे मेन फार्मूला हो गया, -b प्लस माइनस √d/2a। और अगर हमें पहला मूल चाहिए अल्फ़ा तो हम प्लस करेंगे, और सेकेंड दूसरा मूल चाहिए बीटा तो इसको हम माइनस कर देंगे यहाँ पे डी के जगह पर, और कहीं चेंजिंग नहीं करना है। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो क्या है, सबसे पहले माइनस का b, यानी माइनस तो फार्मूला का है, और b का मान क्या है, तो आप खुद देख रहे हैं कि b का मान क्या है, 2√5 है। उसके बाद अगर देखें हम d का मान, तो d का मान क्या है, 80 है। तो इसको हम रूट के अंदर लिखते हैं 80 को, और नीचे क्या है 2a, तो 2 का 2 लिखा गया, और a का मान आप खुद देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, 3 है। अब इसको सॉल्व जब कीजिएगा तो क्या होगा, माइनस का 2√5। और इस 80 को हम क्या करें, सबसे बड़ी बात 80 है, 80 का वर्गमूल तो होता नहीं है, तो इस 80 को भी आप तोड़ करके छोटा कर सकते हैं इसको। तो क्या कर सकते हैं, तो मैं देखो साइड में कहीं आपको बता देता हूँ, 80 है लिखा हुआ, तो इस 80 को आप लिख सकते हो इस तरह से, 16 गुना 5। हाँ या ना, बिल्कुल हाँ। अब आपको पता है कि 16 का वर्गमूल होता है कितना, 4। अंदर में कौन बच गया, 5। यानी कि √80 को हम 4√5 लिख सकते हैं, बिल्कुल भी लिख सकते हैं, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो चलिए हम क्या लिख देते हैं, √80 के बदले 4√5 लिखते हैं, और नीचे क्या बचा, तो 6 बचा। अब आप देखिए क्या है, 4√5 ये है प्लस में, और 2√5 ये है माइनस में, दोनों एक ही कॉमन चीज़ें हैं, तो यहाँ जुट सकता है या तो घट सकता है, तो यहाँ घटेगा ही, सिंपल सी बात। 4 रुपया आपने पॉजिटिव में रखा है और 2 रुपया निगेटिव में, तो जो बचा कितना, तो 2√5 बचा, नीचे क्या है तो 6। इसको आप काट दीजिए 3 बार में, तो आंसर आपका क्या आ गया, √5/3। ये आपका फर्स्ट शून्यक निकला, पहला शून्यक। अब बीटा के द्वारा आप दूसरा शून्यक निकाल लीजिए। तो यहाँ कैसे सॉल्व कीजिएगा, -b मतलब माइनस का
2√5 और माइनस डी, तो डी का मान वही है 80 रूट के साथ होगा, नीचे में 2 इंटू ए यानी कि 3। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा 2√5 माइनस 4√5, क्योंकि अभी आप जस्ट लाइक लिखे थे 80 के बदले 4√5 और नीचे है 6। अब इसको आप जोड़िएगा घटाइएगा तो आप कहिएगा कि जब दोनों निगेटिव है तो जुड़ जाएगा और आंसर निगेटिव में आएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का 4 और 2 दोनों 6 हो गया, 6√5 और नीचे भी 6 है, तो ये 6 से ये 6 क्या हो गया कट गया, तो बचा क्या माइनस का √5। तो ये आपका निकला बीटा का मान। तो कुल मिलाकर के इसका शून्यक दोनों क्या निकला, एक तो निकला √5/3 और दूसरा माइनस का √5। इट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ बहुत ही आसान भाषा में मैंने इसको समझाया है, तो आप समझ भी गए होंगे। चलिए एक बार आप वीडियो पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने सॉल्व किया है। कहीं डाउट हो तो आप के लिए कमेंट बॉक्स बिल्कुल तैयार है, खाली है, पड़ा हुआ है। आप में जो लिखना है, जो डाउट है, आप उसमें बिल्कुल फुलफिल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लें। ये दोस्तों मैं इसलिए ज़्यादा इस पर फोर्स कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। मैं आपको अगले वीडियो में बताया भी था, पिछले वाली वीडियो में, कि जो बता रहा था मैं पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने उसको बोला भी कि इस पे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस पे आपको चाहे जो हो जाए एकदम यानी हाँ इसे सीखना ही है, और सीखने के लिए कोई बड़ी दिमाग की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। बस आप मेरे वीडियो को वॉच करते रहिए, आप बैठे बैठे चुटकी में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, x² माइनस का 16x और फिर प्लस का 64 यानी 64 इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। देखिए कैसे मैं सॉल्व करता हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक देखते रहिए। तो आप कहेगा कि इसमें ए का मान क्या लें, इसमें तो कुछ है नहीं, तो कुछ भी नहीं है तो क्या है, एक है यहाँ पे। एक तो सबका साथ ही होता है, एक हर किसी के साथ मुश्किल वाली हालात हो चाहे कोई भी हालात हो, एक हमेशा सबके साथ रहता है। तो ए बराबर क्या निकला, 1 निकला। और आप b का मान क्या बोलिएगा, तो b का मान माइनस का 16। ये हमें जो साइन है इसका ये नहीं छोड़ना है, नहीं तो आप बिल्कुल गलत कर बैठेगा। इसके साथ जो भी साइन है पॉजिटिव का हो या निगेटिव का, उसको लेके चलना है। और c का मान क्या है, तो c का मान 64 है। क्या निकालना है आपको, तो d निकालना है। d का फॉर्मूला हमने जस्ट बताया था, b² माइनस 4ac। इस तरह के फॉर्मूले को आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आप इतने बार क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा कि माइंड में अपने आप ये फॉर्मूला फिट हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। b² यानी क्या, माइनस के 16 का स्क्वायर माइनस 4, बिल्कुल। a का मान क्या है, 1 है, और c का मान क्या है, 64 है। अब इसको सॉल्व जब कीजिएगा तो 16 का स्क्वायर होता है 256। आप कहिएगा यहाँ तो निगेटिव है, तो क्या हम निगेटिव लेंगे, तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे, क्योंकि निगेटिव पर जब भी सम संख्या पावर में हो, जब भी निगेटिव संख्या पे इवन नंबर घात में हो, पावर में हो, तो वो निगेटिव बन जाता है पॉजिटिव। ये बात आपको ध्यान रखना है। और यहाँ क्या है, तो 64 है और 4 है, तो 64 को 4 से गुना कर लीजिए। कैसे कीजिएगा, तो 4 चौका 16 का 6 हाथ में बचा 1, 6 चौका 24 और 1 क्या बचा 25। तो आप देख रहे हैं कि 256 यहाँ भी है, 256 यहाँ भी है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो घट के क्या बच जाएगा 0। यानी कि आपका जो डी आया वो क्या आया, 0 आ गया। और अभी हम जस्ट बताए थे जब भी डी का मान 0 हो जाए, जब भी डी का मान 0 आ जाए, तो दोनों मूल जो होगा, दोनों जो शून्यक होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा समान। तो यहाँ लिखना है इसलिए मूल समान होंगे। और जैसे ही मूल समान होंगे तो आपको अल्फ़ा का मान और बीटा का मान अलग अलग निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर माइनस बी प्लस √d/2a। यहाँ पे आप माइनस लीजिएगा चाहे प्लस लीजिएगा, दोनों कंडीशन में आंसर समान आएगा, क्योंकि d का मान क्या आ गया है 0। चलिए सॉल्व करते हैं। तो माइनस b मतलब क्या, माइनस का 16। तो आप बोलिए कि यहाँ पे डबल माइनस कैसे, तो एक तो माइनस फार्मूला के साथ था और एक माइनस b में था, यानी 16 में था, तो हमने डबल माइनस ले लिया। प्लस √d, तो d का मान क्या आया 0, नीचे 2a, तो a का मान 1 है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा, हो जाएगा 16 और नीचे
2 एकम 2, तो इसको काट दीजिए, 8 निकला। मतलब अल्फ़ा का मान भी 8 होगा और बीटा का मान भी 8 ही होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि डी का मान 0 आ गया। तो आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे ढंग से इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट की बात कर लिया जाए। थोड़ा सा हमें फास्ट चलना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं इस चैप्टर को लेके चल रहा हूँ, द्विघात समीकरण को। और अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन सॉल्व के लायक है। क्वेश्चन नंबर, चलिए लास्ट का बता देता हूँ आपको, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। बीच वाले जितने भी प्रश्न हैं उसको आप खुद से सॉल्व कीजिए, कहीं प्रॉब्लम हो तो उसे आप बताइएगा। चलिए, हालांकि 4 या 5 में कहीं प्रॉब्लम हो सकता है आपको, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा। फिलहाल हम 7 की तरफ चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, x माइनस 15/4x प्लस का 1 बराबर 0। अब कह रहा है क्या, इसे आप क्या कीजिए, मूल निकालिए द्विघात सूत्र के द्वारा। तो इसको आप मूल कैसे निकालिएगा, इसमें ना कोई ए का था पता, ना कोई बी का, ना कोई सी का। इसमें मतलब सबसे पहली बात तो ये द्विघात लग ही नहीं रहा है, कहीं इसमें पावर घात है ही नहीं। तो इसको सबसे पहले हम इस तरह का जो क्वेश्चन जब भी आए तो सॉल्व करके इसे द्विघात समीकरण में लाने का प्रयास करना है। तो इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा, तो इसको भिन्न का घटा और जोड़ की जो फार्मूला होते हैं उस पर इसको लागू कर लीजिएगा। तो इसके नीचे नहीं कुछ, तो हमने एक अपने मन से डाला, यहाँ भी एक अपने मन से डाला, और इसको सॉल्व करना है। तो 1 4x और 1 का जब आप एलसीएम कीजिएगा तो क्या आएगा, 4x आएगा। अब जाहिर सी बात है, नहीं यहाँ कुछ भी नहीं है तो ये गुना होगा इसके साथ। तो 4x को जब x के साथ गुना करेंगे तो होगा 4x²। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे घात 2 आ गया ना। चलिए, यहाँ 4x से कम 4x, तो 15 एकम 15 होगा, और यहाँ भी कोना को यहाँ से गुना हो जाएगा 1 के साथ, तो क्या हो जाएगा 4x गुना 1, यानी कि 4x बराबर क्या है, 0। अब आप ये जो 4x दिख रहा है नीचे भाग में, इसको ले आइए 0 के पास तो ख़त्म हो जाएगा। तो बचा क्या, 4x² प्लस 4x माइनस का 15। इसको मैंने स्टैंडर्ड तरीके से लिख दिया है, इसको हमें लिखना है बीच में और ये 15 को ले आना है लास्ट में, क्योंकि यही स्टैंडर्ड तरीका होता है। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, ये आ गया मेरा पूरी तरह से द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। चलिए, द्विघात समीकरण के रूप में आ गया है, तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं। a का मान क्या है मेरा, a का मान है 4, b का मान क्या है, तो यहाँ भी b का मान 4 है, और c का मान माइनस का 15 है। क्या निकालिएगा, तो d निकालिएगा। d का मान क्या, d का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। b² मतलब क्या, 4 का स्क्वायर माइनस 4 का 4 लिखिएगा। a का मान 4 और c का मान माइनस का 15 है। तो 16, 4 का स्क्वायर हो जाता है ना 16, और यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो दोनों माइनस मिल जाएगा, यानी गुना हो जाएगा तो प्लस बन जाएगा। तो 4 चौका 16, 16 पंचे 80 आएगा, यानी कुल मिलाकर के ये क्या हो गया, 96, 96। डी का मान बोलिए क्या आया है, निगेटिव आया है कि पॉजिटिव, तो कहिएगा पॉजिटिव आया है। इसका मतलब मूल निकलेगा कि नहीं, बिल्कुल निकलेगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो इसको आप सॉल्व कैसे कीजिएगा, अल्फ़ा और बीटा का फॉर्मूला लगा करके कीजिएगा। तो मैं अब सबसे पहले अल्फ़ा निकालता हूँ। अल्फ़ा का फार्मूला क्या होता है, -b प्लस √d बटा 2a। इधर साइड में बीटा निकाल दूंगा, इधर साइड अल्फ़ा निकाल रहा हूँ। तो -b मतलब माइनस का 4 प्लस √d, d का मान क्या है 96, और नीचे 2a, तो 2 का 2 और a का मान भी 4 है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, माइनस का 4 प्लस इस 96 को क्या लिखिएगा, तो 16 छक्का 96 ऐसे होता है ना। तो आप देख रहे हैं कि 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, अंदर में कौन बचा 6, तो हम 96 को 4√6 लिख सकते हैं। और नीचे क्या है, तो नीचे है 8। अब इसमें देख रहे हैं कि ये दोनों जुड़ सकता है या घट सकता है, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये अलग है और ये अलग है। इस दोनों में कोई भी प्रकार का कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है, तो इसमें आप इसको जोड़ और घटा नहीं सकते हैं। सिर्फ एक काम जरूर कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। इसके पास भी 4 है, इसके पास भी 4 है, तो आप 4 को क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ बचेगा माइनस का 1, यहाँ बचेगा √6,
और नीचे क्या बचा 8। अब इसको आप काट दीजिएगा 2 से, तो आंसर आपका क्या आ गया √6 - 1/2। ये आपका निकल के आ गया अल्फ़ा का मान। इसको मैंने आगे इसलिए लिखा क्योंकि ये पॉजिटिव चीज़ था और ये निगेटिव वालों को हमने बाद में लिख दिया है। चलिए अब इस तरह से आप बीटा निकालिएगा, तो बीटा का फॉर्मूला क्या होता है माइनस का b माइनस √d/2a। माइनस का b मतलब माइनस का 4, माइनस √d मतलब 96 रूट में, और नीचे क्या होगा 2 गुना 4। इसको भी वैसे ही सॉल्व कीजिए, माइनस का 4 √6 और नीचे क्या हो जाएगा 8। दोनों में क्या कॉमन है माइनस का 4 कॉमन, इसके पास भी -4 है, इसके पास भी -4 था, हमने -4 कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचा √6 बचा, यहाँ क्या बचा 1 बचा, तो √6 प्लस का 1 और नीचे क्या है 8। इसको आप काट दीजिए 2 बार में, तो आंसर क्या हो गया माइनस का √6 + 1/2। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से ये निकला आपका अल्फ़ा और ये निकला बीटा। इस समीकरण का दोनों मूल निकल के आ गया है। चलिए आशा करता हूँ ये सारे प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 19 में जितने भी प्रकार के प्रॉब्लम्स आएंगे आप उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, सभी क्वेश्चंस बनने लायक हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 और 21 में कोई एक आध क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। ये चैप्टर ही आज ख़त्म करना है, उसके बाद हमें नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित समीकरणों को हल करें। तो हमें क्या करना है, ये जो समीकरण दे रखा है इन्हें हल करना है और द्विघात समीकरण में लाने के बाद इसका मूल निकालना है। तो चलिए इसका मूल निकालते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, क्या लिखा हुआ है x + 2y x - 2। फिर क्या लिखा हुआ है x - 2y x + 2 बराबर में 5/2। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, कंजुगेट से गुना करना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले यहाँ तो भिन्न का जोड़ कर लीजिए। इस दोनों का भिन्न का जोड़ करिएगा तो क्या आएगा x - 2 x + 2, यानी इसको हमें हल करना है। सबसे पहले तो सरल भाषा में इसे द्विघात समीकरण में लाना है और फिर इसे द्विघात समीकरण लाने के बाद सॉल्व करना, यानी कि क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा ज़रूर होगा। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिएगा। तो भिन्न का जोड़ हमने कर लिया। अब यहाँ देख रहे हैं कि दोनों में कोई मैच ही नहीं किया, यानी इसका लघुत्तम हुआ ही नहीं, गुना हो गया। तो ऐसा जब भी कंडीशन आए कहीं भी, आप सिंपल सा क्वेश्चन आप मान लीजिए भिन्न का जोड़ सोल्व कर रहे हैं, 1/5 लिखा हुआ है और 3/4 लिखा हुआ है। इसका जब आप एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा 20 आएगा। क्या एलसीएम आया तो गुना करके आया ना। तो जब भी एलसीएम गुना करके आए तो आप क्या करते हैं कोना कोनी गुना करते हैं, यानी 4 एकम 4 करते हैं, 5 या 15 करते हैं। तो सेम कंडीशन यहाँ भी आपको अप्लाई करना है। जब देख रहे हैं आप कि यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में कोई मैच ही नहीं कर रहा है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो एलसीएम कैसे आया गुना करने के बाद आया। तो यहाँ भी हमें क्या करना है कोना कोनी गुना करना है। तो इसका गुना इसके साथ करेंगे तो दोनों सेम चीज़ें हैं, तो हो जाएगा होल स्क्वायर। और अगर इधर बात कर लें तो यहाँ भी तो सेम चीज़ें हैं, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। बराबर में जो लिखा हुआ आप उसको लिख दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको स्क्वायर तोड़िएगा तो अब सभी को पता है, अभी जस्ट हमने इसका फॉर्मूला भी दिखाया है स्क्रीन पे। तो क्या हो जाएगा a² यानी x² b² मतलब 2² + 2ab यानी कि 2 का 2, a का मान x और b का मान 2। और यहाँ भी इसको सॉल्व कर दीजिए। यहाँ भी क्या होगा a² मतलब x² b² मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 का 2, a का मान x और b का मान 2। आप इसको ब्रैकेट में भी रख सकते हैं फ़िलहाल। चलिए अब आगे नीचे क्या करना है, तो नीचे आप देख रहे हैं एक ही चीज़ें हैं, सिर्फ डिफरेंट क्या है, एक निगेटिव में है और एक पॉजिटिव में है। यानी कि इसमें ये फॉर्मूला लग रहा है a + b × a - b। जब भी ऐसा कंडीशन आए तो उसका फॉर्मूला क्या होता है a² - b²। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे a + b और a - b। जब भी ऐसा कंडीशन आए तो आप क्या कीजिएगा दोनों का स्क्वायर करके बीच में निगेटिव का साइन लगा देना है। ये होता है फॉर्मूला।
तो यहाँ भी वही सेम कंडीशन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर कर लेंगे और बीच में साइन लगाएंगे निगेटिव का। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। यहाँ क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, प्लस यहाँ 2 दूनी 4x। अब ब्रैकेट आप खोल भी सकते हैं, क्योंकि जब बीच में प्लस रहे तो ब्रैकेट का कोई महत्व ही नहीं है, कोई चेंजिंग ही नहीं होने वाला है। तो यहाँ भी हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस का 2 दूनी 4x हो गया। अब नीचे क्या बचा है, तो नीचे बचा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 4। ये बराबर का जो 5/2 था इसे साथ में लिखते रहना है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक 4x है, यहाँ भी एक 4x है, दोनों में क्या अंतर है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इसे आप काट दीजिए। अब यहाँ बचा एक्स स्क्वायर डबल है, दोनों पॉजिटिव है तो जुट जाएगा। और फिर क्या है, तो यहाँ भी 4 तो 4 4 8 है, नीचे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस का 4 है, बराबर क्या लिखिएगा 5/2। अब इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो यहाँ कंजुगेट से गुना करना है, तो कंजुगेट से गुना कर लेते हैं। तो 2 दूनी 4x स्क्वायर प्लस 8 दूनी 16, ये दोनों से गुना हुआ। फिर 5 से गुना करेंगे, बीच में बराबर का साइन डालेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस का 5 चौका 20। ये दोनों एक जात का है, अगर हम देहाती भाषा की बात करें तो ये दोनों एक जात का यानी कॉमन चीज़ें हैं, तो हमें एक साथ लाएंगे। और ये भी एक जात का है तो ये भी एक साथ में आएगा। तो यहाँ क्या हो गया 4x स्क्वायर माइनस इस 5, ये जो प्लस का 5x स्क्वायर है ना, इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 5x स्क्वायर। यहाँ क्या बचा है माइनस का 20, इधर ही आप इसको छोड़ दीजिए, इसको इधर ले आइए, तो ये 16 जो आपको दिख रहा है प्लस का, इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। यानी किसी भी तरह से आपको क्या करना है, कॉमन चीज़ों में कॉमन चीज़ों को मिलाना है। तो हमने वही किया, 4x स्क्वायर में 5x स्क्वायर को मिलाया और 20 में 16 को मिलाया। अब इसमें घट जा रहा है, तो घटने के बाद क्या बच रहा है, एक एक्स स्क्वायर बच रहा है, वो भी माइनस का, और यहाँ क्या बच रहा है माइनस का 36 बच रहा है। तो ये माइनस और ये माइनस दोनों में है, तो हमने काट दिया। तो यहाँ क्या बचा, x बराबर √36 बचेगा ना, क्योंकि जब स्क्वायर इधर से इधर हटता है तो इधर आके रूट बन जाता है। और आपको पता है 36 का वर्गमूल क्या होता है 6। तो आप कहिएगा कि इसका तो एक ही मूल निकला, दो मूल कहाँ निकला। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब भी कोई चीज़ रूट से बाहर निकलता है तो पॉजिटिव भी निकलता है और निगेटिव भी निकलता है। इसका मतलब इसका 2 मूल निकला, एक तो 6 निकला पॉजिटिव का और एक निकला निगेटिव का। तो ये हो गया इस द्विघात समीकरण का आंसर। चलिए, आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में अब आप सॉल्व कर लीजिए। कौन सा सॉल्व कीजिएगा, सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, ट्राई कीजिएगा। ज़्यादा वक्त मैं नहीं लेना चाहता हूँ इसमें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन सॉल्व के लायक है। आप इसमें जितना मेहनत कीजिएगा उतना आपको इस आसानी से समझ चला जाएगा और आप सॉल्व भी कर लीजिएगा। तो चलिए फ़िलहाल अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, सेम क्वेश्चन है, x/x + 1 प्लस x + 1 y(x) बराबर लिखा हुआ है 34/15। सेम कंडीशन से इसे भी सॉल्व कीजिएगा, इन दोनों का लघुत्तम कीजिएगा तो हो जाएगा x + 1 × x। लघुत्तम हुआ नहीं, गुना होकर लघुत्तम हुआ, तो यहाँ कोना कोनी गुना करेंगे, x को x स्क्वायर से, x से तो x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि जब इसको इसके साथ गुना करेंगे तो सेम कंडीशन में स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ जो लिखा हुआ है 34/15, आप उसे उसी तरह से लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा x², यहाँ भी इनका a + b का होल स्क्वायर के फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे तो a² मतलब x², b² मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab। एनी टाइप्स ऑफ डाउट, कहिएगा नो डाउट। चलिए इसको भी सॉल्व कीजिए तो x² हो जाएगा और यहाँ पे x हो जाएगा, बराबर में क्या लिखा हुआ है 34/15। इसको सॉल्व कर दीजिए, x² डबल है तो 2x² प्लस यहाँ पे देखिए 2 × 1 = 2x है, प्लस का क्या है तो 1 है, और यहाँ नीचे क्या है x² प्लस x है, बराबर में क्या लिखा हुआ है 34/15। अब आप इसको क्या कीजिए, कंजुगेट से गुना करके लिख दीजिए। तो 15 को डबल करेंगे तो 2 से गुना करेंगे तो 15 दूनी 30x², फिर 15 दूनी 30x, फिर 15 एकम 15, बराबर यहाँ क्या बचा तो 34x² और फिर 34
एक्स बचा। अब सारे चीज़ें जितने यहाँ जितने भी टर्म लिखे हैं ना, सारे को उठा करके मैं इस तरफ लाऊंगा, या फिर इस टर्म को उठाकर इधर ले आइए, आप जो कर सकते हैं। चलिए इसी को उठाकर इधर ले आते हैं, इससे फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा कि ये प्लस वाली चीज़ें बड़ा है और ये छोटा है तो घट जाएगा आसानी से। तो यहाँ क्या बचा हुआ है, 34x² प्लस का 34 बचा हुआ है। मैं इसको उठा करके इधर ला रहा हूँ तो सारे क्या हो रहा है, माइनस में हो रहा है। ये 30 प्लस था, इधर आया तो क्या हो गया, माइनस का हो गया। ये 30 प्लस था, यहाँ भी हो गया, इधर आकर के माइनस का। और ये 15 प्लस का था, इधर आके क्या बचा, माइनस का। तो इधर क्या बचा हुआ है, सारे चीज़ इधर आ गया तो क्या बचा हुआ है, 0 बचा हुआ है। अब इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो 34 में से 30 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 4x²। और अब आगे देखिए, आगे क्या है, यहाँ था 34x था ना, यहाँ 34 को गुना किया हमने, x² हो गया, यहाँ पे x भी होगा। थोड़ा सा हम गलती कर दिए थे, थोड़ा सा इस बात को आप केयर कीजिएगा। तो 34x में 30x यहाँ भी घट रहा है तो कितना बचा, प्लस का 4x बचा। और क्या बचा हुआ है, 15। तो 4x² प्लस का 4x माइनस का 15 बराबर 0। ये क्या आ गया, आपका द्विघात समीकरण आ गया। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था अभी, जस्ट लाइक कब बताया था, तो शायद मैंने भी बताया था कुछ देर पहले। हाँ, ये मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख रहे हैं ना, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है कि नहीं। है देखो आप, 4x² प्लस का 4x माइनस का 15 बराबर 0। इसका आंसर कितना आया था, तो इतना आया था। तो आप खुद से इसे सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व क्या, मैं तो इसे सॉल्व कर रखा हूँ, सिर्फ आपको मैंने क्या ला के रख दिया है, द्विघात समीकरण ला करके रख दिया है। द्विघात समीकरण ये है आपका, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर इसका ला दीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में जितने भी सारे क्या 3 प्रश्न हैं, हम 1-2 बताएंगे और उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म करके द्विघात समीकरण का जो अनुप्रयोग होता है उसको बताने की कोशिश करेंगे। नहीं तो और कुछ चीज़ें हैं, अभी देखते हैं एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा। फिलहाल अभी हम चल रहे हैं कितने नंबर में, 21 का फर्स्ट आपको मैं बता रहा हूँ। आप केयरफुली इस वीडियो को वॉच करते रहिए। और सबसे बड़ी बात, एकदम ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखना है। जैसे हम लोग भी, मेरे साथ भी ऐसा होता था कि जब मैं यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देख रहा था तो बोर रहता था। जहाँ कुछ नया वीडियो आया, कोई नई चीज़ें आती, उसके तरफ क्लिक करते और भाग जाते थे। इस वजह से आपको नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा कि बाद में पछताना पड़ेगा। वो सारे वीडियो जो मूवी वगैरह हैं, कॉमेडी वीडियो, आप तो कभी भी देख सकते हैं, लेकिन ये जो आपका जो टाइम है, ये बहुत बड़ा एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। क्लास 10th और क्लास 12th, ये क्लास 9, ये सारे जो क्लास होते हैं ना, इसमें ही बच्चों का भविष्य तय होता है कि आप कहाँ से कहाँ जाइएगा। अगर आप इस क्लास में हैं और आप अपने आप को नज़रअंदाज कर रहे हैं, पढ़ाई से इग्नोर कर रहे हैं, तो आपका लाइफ ज़रूर ख़राब हो सकता है। तो इस बात को आपको केयरफुली रहना पड़ेगा कि कैसे हमें तैयारी करना है। चलिए तो हम सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, x² माइनस 2x का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। फिर माइनस का 4x² माइनस 2x प्लस का 3 बराबर 0। अब इसमें आप क्या देख रहे हैं, ये मेरा पूरा, अगर इसको हम पूरा को हम मान लीजिए a मान लेते हैं तो ये हो जाएगा मेरा a²। इसको हमने a मान रखा है तो ये हो जाएगा 4a, और यहाँ मान रखा है, मान लीजिए हम, ये तो मान क्या, ये तो 3 है। तो इस तरह से द्विघात समीकरण ये खुद में अपने आप में एक द्विघात समीकरण है। इसको हमको द्विघात समीकरण लाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये खुद में एक द्विघात समीकरण है अगर हम इसको इस कंडीशन में मान लेते हैं तब। लेकिन हमको a मानने से तो कोई मतलब नहीं है, हमें तो x का मान निकालना है। तो फिलहाल हम अगर a मान के चलते हैं तो a का मान तो निकलेगा, और a का मान जब निकल जाएगा तो a के मान के सहायता से हम x का मान भी निकाल लेंगे। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले तो आप लिखिएगा यहाँ पे, माना कि x² माइनस 2x का होल स्क्वायर, सॉरी इतना इसी को हम क्या मानेंगे, a मान लेते हैं, ठीक है। तो अब इसको इस पर सेट कर लीजिए। तो जैसे ही इतना को आपने a माना था तो इस पूरे के बदले आप क्या लिखिएगा, a लिखिएगा। तो a लिख लिए, और ऊपर में क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर लिखा हुआ है तो स्क्वायर भी लिखेंगे।
फिर माइनस का 4 लिखिएगा और इसके बदले क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ भी a लिखा हुआ है तो हम a लिखेंगे, प्लस का 3 लिखा हुआ है जैसे लिख देते हैं बराबर में 0। तो ये देखिए बिल्कुल क्या है, एक द्विघात समीकरण है। अब इसको आप सॉल्व करिएगा, इसका मूल निकालिएगा, इसका मूल निकालने के बाद फिर इस कंडीशन को हम आपको अप्लाई करने के बाद फिर से एक बार द्विघात, यानी कि इसमें डबल बार आपको द्विघात समीकरण सॉल्व करने का मौका मिलेगा। चलिए देखते हैं कैसे। तो ए स्क्वायर को इससे सॉरी ए को आप क्या मान रखिएगा, ए रखिएगा, बी को क्या मान रखिएगा, तो माइनस का 4 रखिएगा, सी को मान क्या रखिएगा, तो आप 3 रखिएगा। क्या निकालिएगा, डी निकालना है। डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मतलब क्या, माइनस के 4 का स्क्वायर माइनस 4। ए का मान क्या है, 1 है, सी का मान क्या है, 3 है। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 और यहाँ 4 तिया 12, तो 16 में 12 चला गया तो क्या बच्चा, 4, यानी कि आपका डी का मान क्या निकला है, 4। बोलिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो कहिएगा बिल्कुल पॉजिटिव है, और जब पॉजिटिव है तो मूल निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। चलिए सबसे पहले मैं क्या निकाल लेता हूँ, अल्फ़ा निकाल लेता हूँ। तो अल्फ़ा निकालने का क्या फार्मूला है, अल्फ़ा बराबर क्या होता है, तो माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बटा 2a। माइनस बी मतलब क्या, -4, एक माइनस तो फार्मूला में था और एक -4 में था, तो डबल माइनस हो गया, प्लस रूट अंडर डी मतलब डी का मान भी तो 4 ही निकला है, प्लस 2a यानी 2 × 1। तो आप देख रहे हैं ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4, और 4 का वर्गमूल 2, नीचे क्या है 2, तो 4 2 6, 6 बटा 2 कितना आ गया, 3 आ गया, यानी अल्फ़ा का मान क्या निकला, 3। हमको बीटा से ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि एक्स का मान 1 ही रखेंगे तो आ जाएगा। हालांकि आप बीटा भी निकाल करके और इसको रखिएगा ए का मान के जगह पे, तो आपको आंसर वही मिलने वाला है। तो बोलिए इसमें ए का मान आपको क्या निकला, 3 निकला। आप अल्फ़ा बोलिए तो ये बोलिए। चलिए अब इसको हम इसमें सेट करते हैं। तो मैंने मान के क्या रखा था, मान के रखा था एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर a, और a का मान क्या निकला, 3 निकला। इस 3 को प्लस में जो है इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। अब इसको भी सॉल्व कर लीजिए उसी तरीक़ा से, a बराबर 1, b बराबर माइनस का 2, c बराबर माइनस का 3, d निकालना है। फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर मतलब माइनस का 2 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1, c का मान 3, 2 स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 तिया 12 हो गया, कुल मिलाकर के क्या आ गया, 16 आ गया। डी का मान क्या निकला, 16। जब डी का मान मेरे को 16 मालूम हो गया तो हम क्या निकालते हैं, अल्फ़ा माइनस का बी प्लस रूट अंडर डी बटा 2a, मतलब क्या, माइनस बी यानी कि माइनस का 2, एक माइनस फार्मूला में, एक 2 में भी था, प्लस रूट अंडर डी, डी का मान 16 है, नीचे 2 यानी 2 × 1। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा प्लस का 2, 16 का वर्गमूल 4, नीचे क्या है 2। इसको देखिए काटिएगा तो 4 2 6, 6 को आधा कर दीजिएगा तो 3 आएगा। अल्फ़ा का मान ये निकला। बीटा का मान निकालिएगा तो क्या निकलेगा, माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बटा 2a, यानी माइनस माइनस 2 प्लस रूट अंडर 16, प्लस नहीं यहाँ पे क्या है, माइनस लेके चलना है ना हमें, नीचे 2 × 1, तो यहाँ प्लस का 2 माइनस का 4, नीचे 2, तो 2 में से 4 घटाइएगा तो बचेगा माइनस का 2 बटा 2, काट दीजिए कितनी बार में, एक बार में, तो आंसर क्या आ गया, 1। यानी इसका इस समीकरण का 2 मूल कौन कौन निकला, एक तो निकला 3 और एक निकला माइनस का 1, ये हो गया आपका आंसर। तो आशा करता हूँ अच्छे से सारे प्रश्न आप समझ गए होंगे। अब हमें चलना है अगले चैप्टर के तरफ, प्रश्नावली 4.2, जो कि मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप अंतिम तक इस वीडियो को वॉच किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।